से कह देते हैं महाराज आप बेवकूफ़ शब्द बहुत बोलते हो। अमेरिका में तो एक बहुत हंसते हैं, बेवकूफ़, हाँ ये बहुत बोलते हो। अरे भैया ये बेवकूफ़ी नहीं तो क्या है बोलो, जिसमें कोई दम नहीं, जो अब है नहीं, कभी किसी कीमत में आ नहीं सकता, जिसका कोई अस्तित्व नहीं, और वो तुम्हारे लिए नुकसानदायक है, उस आग के गोले को अपने दिल के भीतर दबाए बैठे हो। क्या मतलब है भाई, क्यों बैठे हो इस आग को दबाए दिल में, क्या आवश्यकता है? ध्यान देना। तो नारायण ये कि राग को छोड़ दो, भय को छोड़ दो। कभी डरते थे, चलो डरते रहे होगे, अरे जब देहाभिमान था डरते थे, ठीक है भाई, परिच्छिन्नता थी डरते थे, ठीक है, लेकिन अब डरने की क्या जरूरत है? अब यदि बोध हो गया है, वीत जाने दो, वीत राग, राग भय और क्रोध, कि हम बड़े क्रोधी हैं महाराज। अरे क्रोधी हो तो क्रोध तुम्हारा लक्षण है क्या? बोलो। अच्छा एक बात बताओ, जो जिस चीज का लक्षण होता है, जैसे जैसे आग का लक्षण है जलाना, ध्यान देना जरा, ध्यान से सुनो, ये श्रोता का लक्षण नहीं, इधर तुरंत इधर का उधर, ध्यान से सुनो, ये समाधि से सुनो, समाधि भाव से सुनो, इधर का उधर कुछ भी नहीं, हाजिर से हुज्जत नहीं, गैर हाजिर की तलाश नहीं, मस्ती से सुनो, केवल ध्यान शब्दों पर, और अपने अंदर लेते जाओ, अपने ताई सुनते जाओ, तुम्हारे जीवन की व्याख्या हो रही है। क्रोध तुम्हारा स्वभाव हो सकता है, बोलो, भय तुम्हारा स्वभाव हो सकता है, राग तुम्हारा स्वभाव हो सकता है। जरा ध्यान दो, गुस्सा आया तुमको, अब कोई माई का लाल मुझे ऐसा बताओ कि वो लगातार पूरे दिन गुस्से में रहे, संभव है? अरे गुस्सा आए तो जाने दो, बस आने दो, आने दो, उसे ना हेलो हाय करो, ना उसको गेट आउट, कुछ नहीं, आया आने दो, अपने आप चला जाएगा, वो रह ही नहीं सकता, वो विजातीय है, वो तुम्हारी जाति का नहीं है, तुम्हारी बिरादरी का नहीं है, याद रखना। कि नहीं महाराज हम इसके बिना तो नहीं रह सकते। अच्छा इसके बिना नहीं रह सकते तो तुम सोओगे नहीं, और जब तुम सोओगे तो वो जो इसके बिना नहीं रह सकते, जिससे तुम्हें बड़ा राग है, जब तुम नींद में चले जाओगे तो वो तुम्हारी छाती में चढ़ा रहेगा क्या? चिपका रहेगा तुमसे, तुम्हारे दिमाग में बना रहेगा? बोलो। और सोओगे कि नहीं सोओगे? कि किसी के लिए सोना भी छोड़ दोगे? नहीं भैया मैं तो इसको देखते ही रहूंगा, इसे तो बस मुझे देख, मैं तो इसके बिना रह नहीं सकता, रह नहीं सकती। ये सब बेवकूफियां हैं, ध्यान देना। इसलिए न राग तुम्हारा स्वरूप है, न भय तुम्हारा स्वरूप है। भय सहज है क्या? बोलो। अभी डर रहे हो, अभी डर रहे हो, लगातार कितना डर सकते हो? सो जाते हो तो कौन सा भय रह जाता है? इसलिए ये तुम्हारे सजातीय तत्व तो नहीं है। जिस क्षण तुम्हारी बुद्धि सत्य का साक्षात्कार करती है, ये वीत जाते हैं, वीत जाते हैं माने ये गए, इनका अब कुछ रहा ही नहीं, हिसाब किताब लेखा जोखा बही खाता फाड़ कर फेंक दिया, लेना देना कुछ नहीं महाराज, ये है वीत जाना। अब अपना भी चिपकाए रहते हैं लोग और दूसरे का भी चिपकाए रहते हैं। अरे हम जानते हैं यार, वो बड़े ब्रह्मज्ञानी बनते हैं, अब जानते हैं ऐसा हमने ऐसा किया। अरे ठीक है, कभी कहीं तुम्हें लगा होगा कि, क्योंकि रागी को तो राग ही दिखेगा ना, कभी लगा होगा तुमको, लेकिन ये भी तो देखो कि वो चिपका है कि बीत गया। इसलिए यदि है तुम्हारे अंदर तो उसकी चिंता मत करो, बोध की दिशा में आगे बढ़ो। जिस क्षण तुम्हें सत्य का साक्षात्कार होगा ये सब बीत जाएंगे, ऐसे ही बीत जाएंगे महाराज, जैसे दीपक के जलते अंधकार
संसार का मतलब नहीं रहता, सूर्योदय होते ही रात्रि का मतलब नहीं रहता, ऐसे ही ये राग द्वेष भय आदि सब बीत जाएंगे। जिसके ये बीत गए हैं माने खारिज हो गए हैं, उसकी जो धी है, उसकी जो बुद्धि है वह टिकी हुई मानी जाती है, और वो मुनि है। मुनि का मतलब, मुनि माने क्या होता है? संलीन मानसः, जिसका मन सत्य में लीन हो गया, खो गया, अमनी भाव को जो उपलब्ध हो गया है, उसको बोलते हैं मुनि। ध्यान देना, ऐसा मुनि यह स्थिर बुद्धि का माना जाता है अर्जुन। अब अगला देखो, यह सर्वत्रानविस्नेह तत्तत्प्राप्य शुभाशुभम नाभिनंदति न द्वेष्टि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। अब देखो महाराज, भगवान कहते हैं यह सर्वत्र अनअभिस्नेह, वो सब जगह है अभिस्नेह से परे है। ये जो अभिस्नेह, ये भी गौंद है। एक तो हुआ स्नेह, स्नेह हुआ क्या आपसे? स्नेह का मतलब होता है चिकना, चिकना। अब जो चिकना होता है महाराज, वो जरा तकलीफ नहीं देता है ना, तकलीफ नहीं देता। और जो कड़ा होता है, कर्कश होता है, वो तकलीफ देता है। तो स्नेह तो ठीक है कि घी ठीक है, तेल ठीक है, स्नेह ठीक है, चिकनाई ठीक है। ये अभिस्नेह क्या है? अभिस्नेह है का मतलब है अभिमाने लिए, अभिमाने प्रति, कि आपके अंदर सहज स्नेह बना रहे, आपके स्वभाव में स्नेहशीलता हो, आप सबको जरा प्रेम से लेते हो, सबके साथ जरा मीठा व्यवहार करते हो, सबको आपके व्यवहार से तकलीफ नहीं होती, आप बहुत मीठे हो, ये ठीक है, ये चलेगा। आप सबके शुभचिंतक हो, आप जरा सबका ध्यान रखते हो प्रेम से, अरे भाई देखो देखो उसे ये ना हो, ठीक है। लेकिन अभिस्नेह का मतलब क्या हुआ? कि आपके स्नेह में मिलावट हो गई। आप मतलब का स्नेह करते हो, जिससे फायदा है तो स्नेह है, और फायदा नहीं है महाराज तो फिर तुम तो बन गए जाने क्या। ध्यान देना, ध्यान देना। और जैसे महाराज बनिए का स्नेह, अब बुरा नहीं मानना हो, देखो यहाँ कोई जाति का हम नहीं मतलब कहते, और जिस ग्राहक से फायदा होए महाराज, कैसे मीठे मीठे बोले हैं, कितना स्नेह दिखावे, अरे अरे भाई साहब आपके बिना तो हमको कुछ समझ में नहीं आता। लेकिन वो ध्यान वहाँ नहीं है। वो ध्यान कहाँ है? कि इससे मुझे इतना कमाना है, कमाने पर ध्यान है, कमाई पर ध्यान है, उस पर ध्यान नहीं है। ये अभिस्नेह है। तो भगवान कहते हैं कि जिसमें सर्वत्र सर्वत्र अनभिस्नेह, कहीं भी उसके अंदर जो स्वार्थपूर्ण चिपकन है ना, चिपकन, चिपकन, मैंने कहा ना गुरुदेव इसे भी गोंद बोलते हैं। चिपक गया महाराज, कोई चीज चिपक गई कि नहीं इसके बिना नहीं चलेगा, तो ये उसके अंदर नहीं, वो कहीं चिपकता ही नहीं है, कहीं चिपकता नहीं। सबके प्रति उसके हृदय में तरलता है, निर्मलता है, सहजता है, सौजन्य है, सौरस्य है, सौम्यता है, ये सब है। लेकिन वो उनके ताई हैं, कर्तव्य बुद्धि से है, भावपूर्ण है, मतलब के कारण, और बस वो उस मतलब का गुलाम हो करके उसे चिपका रहे, ऐसा नहीं है। अनभिस्नेह, अभिस्नेह नहीं है ना, कि प्रेम सबसे करो लेकिन मतलब का नहीं, स्वार्थ का नहीं। हर कुछ लोग तो महाराज ऐसे स्वार्थ में सतत
धोखा नहीं खा सकते महाराज अपने मतलब के लिए, ऐसी सिद्धि होती है किसी में। ये ऐसे लोग मरेंगे हो, मरेंगे मरेंगे। जो केवल शरीर के अभिमान में जिएगा वह पल पल मरता ही है, वो जीता है ही नहीं। क्योंकि जीवन तो आत्मा पर आधारित है, जीवन तो आत्मा का लक्षण है। जो सच्चिदानंद है, जो सत्य है, उस आत्मा में, उस सत्य में, उस तत्व में जागे रहो, उसमें, उससे एकात्मता पूर्वक फिर जीवन जियो तो जीवन है। तो भगवान कहते हैं जहां कहीं भी अभिस्नेह नहीं है और तत्तत् शुभाशुभम प्राप्य, अब जिसमें अभी स्नेह नहीं है तो वो शुभ होगा कि अशुभ होगा, कि शुभ आवे तो आने दो, अशुभ आवे तो आने दो, कि अच्छा आवे तो आने दो, बुरा आवे तो आने दो। भाई तुम जगत में रहते हो, अब देखो कि हम बड़े ठीक हैं, सब अच्छे हैं, यहाँ बड़ी शांति है, कुरुक्षेत्र में सब ठीक है, लेकिन यदि देश के किसी कोने में, अभी बंबई में जो वो आतंकवादियों का हमला हुआ, तो विक्षेप था सबके चित्त में कि नहीं था? बोलो। अरे बंबई तो हमारे भारत का हिस्सा है महाराज, भारत है। अमेरिका में 9/11 का जो घटा वो आतंकवादी हमला, उससे सारे विश्व में विक्षेप हुआ। तो ये जो होता है, ये होगा। अब उस होता है तो बुद्धि से उसका निराकरण सोचो, उसके बारे में चिंतन करो, उसका जो कुछ है वो करो। भीतर से टूट गए और अपने आप को एकदम से ऐसा कर लिया, वो ठीक नहीं। दरअसल स्थित प्रज्ञ का मतलब है कि आप अपनी बुद्धि में प्रतिष्ठित हो गए, एक ऐसी सीट में खड़े हो गए कि जहां पर कोई भी चीज आपको चिपकती नहीं है, फर्क नहीं पड़ता, सब कुछ आता है जाता है। जैसे एक बार हम हिमाचल में घूम रहे थे, वो टहल रहे थे, बहुत ऊंचाई पर थे, उधर ही की बात है, उधर उवल तरफ की बात है। तो हम घूम रहे थे और तो महाराज एक बार और उधर धर्मशाला तरफ गए, तो वहाँ भी ऐसे 2-3 जगह, कई बार के ऐसे हमारे अनुभव हैं कि हम घूम रहे हैं और एकदम से नारायण बादल आया और बादल ने हमको यहाँ से नीचे गीला कर दिया और हम ऊपर जस के तस हैं, क्योंकि हम इतनी ऊंचाई पर हैं कि बादल नीचे हैं। ध्यान देना। ऐसे कैलाश मानसरोवर गए तो वहां भी इस तरह से, तो ऊंचाई पर हैं तो बादल तो नीचे नीचे जा रहे हैं, हम ज्यादा ऊंचाई पर हैं, तो बादल आया और बादल नीचे से ऐसे निकल गया और हम खड़े हैं। तो जहां से जो जितना हिस्सा बादल के बीच में आया तो वो तो वाष्प है महाराज, तो उतना पूरा गीला हो गया, कपड़े गीले हो गए और ऊपर हम सूखे हैं। तो स्थित प्रज्ञ का मतलब जब आपकी बुद्धि आपके अपने निजत्व में, आपके स्वरूप में, आपके सत्य में, आपकी आत्मा में प्रतिष्ठित हो जाती है, प्रतिष्ठित हो जाती है यानी वही हो जाती है कि भाई ये प्रधानमंत्री हैं, क्या मतलब कि प्रधानमंत्री की कुर्सी में प्रतिष्ठित हो गए, अब वो प्रधानमंत्री ही है। ध्यान देना, प्रधानमंत्री ही है, उस कुर्सी में प्रतिष्ठित हो गया। ऐसे ही आपकी बुद्धि जब आत्मा चैतन्य में प्रतिष्ठित हो जाती है, यानी अब बुद्धि ही आत्मा बन गई, तो आत्मा कैसी बन गई कि प्रधानमंत्री की कुर्सी में भी बैठ करके यदि घोटालेबाज बना रहा, यदि पार्टी का अभिमानी ही बना रहा, यदि व्यक्ति ही बना रहा, तो फिर वो प्रधानमंत्री नहीं हुआ, भला वो बेईमान हो गया। कि प्रधानमंत्री की कुर्सी में बैठकर पूरे देश का भाव है, मेरे देश को मुझे आगे ले जाना है, मुझे स्वर्णिम भारत बनाना है, देश का चिंतन है, देश का भाव है, हर क्षण हर पल देश के बारे में ही जो सतर्क है वो प्रधानमंत्री हुआ, उसको हम प्रधानमंत्री कहेंगे। तो भाई कुर्सी में तो कोई भी बैठ सकता है? लेकिन सच्चा कौन कहलाएगा कि जो हर क्षण हर पल प्रधानमंत्री के अधिकार और कर्तव्य दोनों के प्रति सतर्क है, वही ना कहलाएगा। ऐसे ही आपको भगवान ने बुद्धि दी है, किस लिए दी है? कि आप सत्य का अनुसंधान करो, इसलिए दी है। लेकिन आपने बुद्धि को मन की गुलाम बना दिया
और बुद्धि होते हुए भी आप मन के लिए बहाने बनाने लग गए, मन के साथ चलने लग गए, मन के पीछे पीछे चलने लग गए, अहंकार के पीछे बुद्धि चल रही है, मन के पीछे बुद्धि चल रही है, वासनाओं के पीछे बुद्धि चल रही है, छल छद्म कर रही है, बहाने बना रही है, तरह तरह के तिकड़म सोच रही है कि यह बुद्धि बुद्धि होते हुए भी नारायण जलील है, कलंक है बुद्धि के नाम पर। ये तो महाराज पल पल दलित होगी, ध्यान देना, नष्ट होगी। और यदि बुद्धि अपनी प्रतिष्ठा में है तो बुद्धि की प्रतिष्ठा क्या है कि बुद्धि की प्रतिष्ठा है सत्य, बुद्धि की प्रतिष्ठा है तत्व, बुद्धि की प्रतिष्ठा है प्रज्ञावान होना। प्रज्ञा है बुद्धि की चरमा परमा प्रतिष्ठा, ध्यान देना, चरम परम प्रतिष्ठा ये प्रज्ञा है। उसी का लक्षण भगवान बता रहे हैं कि जो इसमें प्रतिष्ठित है, स्वभावे तो ठीक, अशुभावे तो ठीक, किसी में उसकी चिपकन नहीं है। यूं भी वाह वाह, वो भी वाह वाह, अरे भाई ये तो बहुत बढ़िया हुआ, कि बहुत अच्छा, ठीक है, अरे भाई ये तो बहुत बुरा हुआ, ठीक है भाई, बुरा हुआ तो हुआ, अब ये तो चलता है, जगत में सब चलता है। अच्छा, यदि अच्छा अच्छा ही होता तो अच्छा शब्द भी नहीं होता। ध्यान देना, तुम्हारे संसार में, तुम्हारे समाज में, तुम्हारे जगत में, इस संसार में सब कुछ सापेक्ष है, परस्पर उलट है। परस्पर उलट होना ये जगत की एक सहज वास्तविकता है, नहीं स्वीकार करो, शुभ आया, ठीक। अब चिपक गए महाराज, नहीं नहीं भली भली होना चाहिए, तो अनभला होगा तो रोने लग जाओगे। तो इसका यदि रोने लग गए तो इसका मतलब तुम्हारी बुद्धि ने अभी सत्य की प्रतिष्ठा को प्राप्त नहीं किया। सत्य में यदि जग गई, सत्य की प्रतिष्ठा में है, तो फिर वो हर हाल में सहज रहेगी। न अभिनंदती न द्वेष्टि, कि शुभ भावे तो उसका अभिनंदन नहीं करती, और अशुभ भावे तो उससे द्वेष नहीं करती। अभिनंदन का मतलब क्या हुआ? अभिनंदन, नंदन माने प्रसन्न होना, प्रसन्नता, आनंद, सुख, अच्छा लगना, है ना, अनुकूलता जाहिर करना। और द्वेष्टि माने, द्वेष माने प्रतिकूलता जाहिर करना। तो अभिनंदन माने कि उस पर्टिकुलर एक चीज को लेकर के खुशी जाहिर करना। कि यहां कोई आया और महाराज उसने सबको माला पहना दिया, ध्यान देना, तो कोई खास ध्यान नहीं देगा, सोचेगा चलो भाई ये इसने सबको माला पहनाया, सबको इसने सम्मानित किया। और किसी एक व्यक्ति को माला पहनाया तो कहेंगे देखो इनका अभिनंदन हुआ, अभिवंदन हुआ। ध्यान देना, तो हम शुभ के आग्रही हैं और अशुभ से हमको द्वेष है, तो इसका मतलब ये हुआ कि अभी आप सत्य में प्रतिष्ठित नहीं हैं, क्योंकि शुभ और अशुभ ये दोनों ही आभास कोटि में हैं, दोनों ही सापेक्ष हैं। ध्यान देना, जो चीज किसी पर डिपेंड करती है वो हमेशा मिथ्या होती है, ये एक नियम याद रख लो। हाँ, जो सापेक्ष है वो मिथ्या है, सापेक्ष है। अन्योन्याश्रित है वो भी मिथ्या है, कहीं इस पर ये डिपेंड करता है, उस पर वो डिपेंड, ये है तो वो है, वो है तो वो है, वो भी मिथ्या है। ध्यान देना, तो भगवान कहते हैं कि शुभ अशुभ दोनों में वो सहज रहता है, कहीं भी उसको आग्रही स्नेह नहीं रहता, और शुभ आने पर वो अभिनंदन नहीं करता, अशुभ आने पर द्वेष नहीं करता, एक रस रहता है। उसकी ही प्रज्ञा प्रतिष्ठित है, प्रतिष्ठित है माने सम्मानित है, प्रतिष्ठा को प्राप्त कर चुकी है, टिक चुकी है, वो प्रज्ञावान है। यदा संहरते चायम कूर्मोंगानि सर्वशः इंद्रियाणि इंद्रियार्थेभ्यस्तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता।
प्रतिष्ठिता। अब देखो भाई, ये गीता है, ये प्रैक्टिकल है, सिद्धांतवाद ज्ञान नहीं है केवल। है दर्शन ग्रंथ है, बिल्कुल है। पूरे भारतवर्ष में क्या विश्व में सब ने इसको स्वीकार किया। और भारतवर्ष में तो महाराज जितने भी संप्रदाय हैं, हर संप्रदायाचार्य ने इसकी टीका लिखी, एक दो को छोड़कर। तो उनके अनुयायियों ने लिखी है, सब ने लिखा। मजाल है कि कोई संप्रदाय बिना गीता के खड़ा हो गया हो भारतवर्ष में। ये इसकी विशेषता है। तो इसमें प्रैक्टिकल है कि भाई ये जो बातें मैंने बता दी ये तो बड़ी बड़ी लगती हैं, लेकिन इनके मूल में जो तुम्हारा शरीर है, व्यक्तित्व है, उसका कैसे संचालन करते हो, उसकी भी समझ रहनी चाहिए। कि जो तुम्हारे शरीर में तुम्हारी इंद्रियां हैं, जो विषयचारी हैं, ध्यान देना, जो संसार से विषय लेकर के विषयों में जाती हैं, विषयों को चरती हैं वो, और फिर मन को सुख देती हैं। कि ये जो मन है, ये किसी भी प्रकार का सुख किसी विषय से प्राप्त कर लेता है, किसी इंद्रिय के माध्यम से, फिर इसको उस प्रकार की वस्तु की इच्छा बनी रहती है। तो यदि ये चीज रही, मान लो मन में किसी सुख का आग्रह रहा, तो भी बुद्धि प्रतिष्ठित नहीं हो सकती, आप बुद्धिमान नहीं हो सकते। जरा ध्यान से सुन लो भैया, आप यदि बुद्धिमान होना चाहते हो, प्रज्ञावान होना चाहते हो, तो जरा ये बात ध्यान से सुनो। तो फिर क्या करना कि जैसे कछुआ देखा है, कहाँ देखा है, ये कछुआ क्या करता है कि कछुआ अपने सभी अंगों को समेट लेता है। समेट लेता है। तो ये जैसे कछुआ अपने अंगों को समेट लेता है, ऐसे ही क्या आपका अपनी इंद्रियों के ऊपर इतना कंट्रोल है कि आप अपनी इंद्रियों को जब चाहें तब समेट लें? क्या आंख में आपका इतना अधिकार है कि सामने बहुत सुंदर रूप है, लेकिन आपने आंख को समेट लिया, देखा देखा, न देखा न देखा? यदि आंख रूप की गुलाम बनी रहेगी तो सत्य को कैसे खोजोगे? सत्य में प्रतिष्ठा कहां हुई? क्योंकि ये तो रूप आभास कोटि में है, ये तो महाराज बाहर है, ये तो स्वप्नवत है, ये तो आने जाने वाला है, ये तो खेल है, खेल तमाशा है, खेलने के लिए, है ना। यदि कोई चीज तुम्हें जीभ की किसी की गुलाम है, कोई भी, एक बार हमने महाराज एक विज्ञापन देखा, एक बूढ़ी माई मर रही है वो, और कोई आया कि उसने कहा कि माई मर रही हो, कि हाँ उसका गाना सुना दो तो जिंदा हो जाऊंगी, और उसने मोबाइल से गाना सुना दिया तो लो जिंदा हो गई। लो, अब यदि कान किसी की आवाज का इतना गुलाम है, तो फिर उसको वो शरीरे में मरना है, शरीरे में जीना है, फिर सत्य से कुछ लेना देना नहीं। इसलिए भगवान कहते हैं यदा, कि जब कूर्म सर्वशः अंगानि इव यदा अयम इंद्रियार्थेभ्यः इंद्रियाणि संहरते। अब भाई ये पुस्तक आपके पास है तो हम इसके अनुसार ही अन्वय करते हैं। ध्यान देना कि जैसे कछुआ अपने अंगों को समेट लेता है, ऐसे आप अपनी इंद्रियों को उन इंद्रियों के जो विषय हैं उससे समेट लेते हो क्या? जब आप
अपनी इंद्रियाणी, इंद्रियाणी माने सभी इंद्रियों को, एक नहीं दो नहीं, सभी इंद्रियों को उनके उनके विषयों से समेट लेते हो। संघरते, ये संघरते भी बहुत विचित्र शब्द है, एकदम खींच लिया, ध्यान देना, संहरण कर लिया, संहार कर दिया। अब उसमें ऐसा नहीं कि खींच तो लिया। एक बार हम देखो किसी शहर में थे, कहाँ थे, शायद भरतपुर में थे, कहीं थे, तो महाराज हमारा सत्संग चल रहा था, उसी समय नुमाइश लगी हुई थी। नुमाइश, नुमाइश समझते हो ना, प्रदर्शनी लगी थी। तो हमसे एक सज्जन ने कहा कि महाराज हम चाहते हैं कि हमारे बच्चे जरूर सुने, लेकिन बच्चों ने आज ये योजना बना ली है, तो आप उनको मना करोगे तो वो मान जाएंगे। तो मैंने कहा भाई देखो, ऐसे मना करने से नहीं, मना उन्हें ठीक ठीक करें, कुछ दोष बतावें, तो चलो एक चक्कर लगा के आते हैं। तो गए, देखा ओखा क्या था, बस एक चक्कर लगा के और निकल के आ गए। फिर उनसे कहा कि देखो बेटा, वहां तो धूल के अलावा